सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। हाँ तुहाडे नाल शराबत चौधरी। ते इस वेले दी वड्डी खबर यही है कि अज भारतीय फौज के DGMO ते विदेश मंत्रालय वालों सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस कॉन्फ्रेंस जरिए जानकारी दी गई कि कल रात भारतीय फौज वालों सर्जिकल ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया। एक गुप्त जानकारी मिली सी जिस विच ये पता लग गया कि कुछ दहशतगर्द LOC के नेड़े घुसपैठ की फिराक विच सन ते भारतीय फौज ने उन्हां लॉन्च पैड ते हमला किया ते उन्हां दे मनसूबियां ते पानी फेर दिता, नाकाम कर दिता उन्हां दे मनसूबियां नूं। भारतीय फौज वालों दहशतगर्दां ते कैंपां नूं नुकसान पहुंचाया गया ते खास गल यह है कि इस विच किसी भी भारतीय फौज दे जवान नूं नुकसान नहीं पहुंचा है। दहशतगर्दी के खिलाफ ये वड्डी कार्रवाई मन्नी जा रही है ते काफ़ी लंबे समय तो इसकी मांग हो रही सी। 18 तरीक नूं उरी विच हमला होया सी, उस तो बाद लगातार मांग उठ रही सी कि इसका जवाब जिहड़ा है देना चाहिए, इट दा जवाब पत्थर दे नाल देना चाहिए है। तो वो हुण प्रैस कॉन्फ्रेंस के राही DGMO उन्होंने क्लीयर कर दिता है कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। देर रात भारतीय फौज वालों ये सर्जिकल ऑपरेशन किया गया है तो LOC ते जिहड़े लॉन्च पैड सीगे LOC के नेड़े जिहड़े दहशतगर्द जिहड़े तैयार बैठे सन घुसपैठ विच उन्हां नूं मार सुटिया गया। DGMO ने कार्रवाई बारे पाकिस्तानी फौज नूं जानकारी भी दी है तो खास गल यह है कि इस विच किसी भी भारतीय फौज के जवान नूं नुकसान नहीं होया। DGMO वालों साफ किया गया है कि भारतीय फौज नूं पूरी जानकारी मिली सी जिस के आधार पर कार्रवाई हुई है तो पहली बार सर्जिकल ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया है तो इन्हां हमलियां विच दहशतगर्दां ते उन्हां दे मददगारां नूं भारी नुकसान पहुंचाया गया है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। दहशतगर्दां के खिलाफ कार्रवाई करना इस सर्जिकल ऑपरेशन का मकसद सी। साडे नाल ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे संपादक दिनेश शर्मा इस वेले फोन लाइन ते जुड़ गए ने। दिनेश जी, ये जिहड़ा 18 तरीक नूं हमला किया गया सी उरी विच उस अटैक का जवाब दे दिता गया है। बिल्कुल श्रमित, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उरी में आतंकियों द्वारा जो है 18 भारतीय सैनिकों को शहीद, जिसमें कि 18 भारतीय सैनिक जो हैं शहीद हुए थे, और जिस तरह का हमला किया गया उसके बाद एक देश में जो एक ये कहा जाए कि माहौल बना और जिस तरह से दबाव जो है भारत सरकार पर बन रहा था, उसी के बाद जो है तमाम देशों से बातचीत करने के बाद, बातचीत डिप्लोमेटिक स्तर पर, ये जानकारी देना कि पाकिस्तान को बार बार समझाने के बावजूद भी, सबूत देने के बाद भी, ये कहा जाए कि उड़ी हमले में जो आतंकी थे उनके बारे में और आतंकियों द्वारा जिस तरह से हमला किया गया उसकी तमाम ये कहा जाए कि सबूत जो है पाकिस्तान सरकार के सामने रखने के बाद भी और पाकिस्तान की सरकार द्वारा डिनायल आने के बाद भारतीय सेना की तरफ से ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कल रात भारतीय सेना द्वारा किए गए, ये भी उन इनपुट्स मिलने के बाद, ये जो तमाम इनपुट्स मिल रहे थे कि आतंकी जो है LOC क्रॉस करके और आतंकी हमला करने की फिराक में है, उसके बाद जो है ये भारतीय सेना द्वारा जो है LOC क्रॉस करके, और ये कहा जा रहा है कि कई जो आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में थे उनको मार गिराया गया और वहां LOC के पास
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की अगर बात करें, जो सब ये कहा जा रहा है कि कई कैंप्स जो आतंकियों को संरक्षण दे रहे थे और आतंकी उनको भारी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। और इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स की जो बात है वो काफी समय से जो है वो की जा रही थी। दबाव था एक तरह से, ये कहा जाए कि भारत सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि जो बात सरकार जो जवाब जो है भारत की सेना को देना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारतीय सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम ये कहा जाए कि आर्मी चीफ और एनएसए और खुफिया विभागों के प्रमुख ने जो जानकारी और ये कहा जाए कि बातचीत जो है वो की बैठकें हुई, चाहे कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की जो समिति है उसकी बात की जाए, और प्रधानमंत्री की हामी के बाद ये सेना ने ये कहा जाए कि भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं, सेना अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया। और कल रात भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए। एलओसी क्रॉस करके जो सेना के जो जवान हैं वो एलओसी क्रॉस करके कैंप घुसपैठियों और वहां पर जो आतंकी उन कैंप्स में थे उनको बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाया। और ये कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में जो है, बड़ी संख्या में जो है नुकसान पहुंचाया गया। और कुछ समय बाद जो है भारतीय सेना की तरफ से जो है, भारत सरकार की तरफ से जो है और भी जानकारी की किस तरह से इन पूरे सर्जिकल स्ट्राइक्स को भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिया गया, इनकी कुछ तस्वीरें और कितने कैंप्स, कितने आतंकियों को वहां पर जो है मार गिराया गया है, उस के बारे में जानकारी जो है वो मीडिया के साथ साझा की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो सेना की तरफ से साफ किया गया कि किसी भी भारतीय जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कहा जाए कि इंजरी तक जो है भारतीय सेना के जवानों को नहीं हुआ। और वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद एलओसी पार करके वापस जो है भारत में आए। जी अच्छा दिनेश जी, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 18 ਫੌਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल समित, फौज का तो मोराल बिल्कुल हाई होगा। और जिस तरह से सेना की तरफ से इस पूरी हमले के बाद डीजीएमओ ने ही वो ब्रीफिंग की थी। अगर मैं आपको बताऊं और दर्शकों को बताऊं, डीजीएमओ की तरफ से उस ब्रीफिंग में ये साफ किया गया था, जो मीडिया से मुखातिब हुए थे पहली बार, वो उन्होंने ये कहा था उरी हमले के बाद कि सेना जो है अपने मुताबिक और अपने समय मुताबिक जो है वो फाइट बैक, वो स्ट्राइक करने का जो है जवाब देने का, एक तरह से कहा जाए कि जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है और समय आने पर जो है इसका जवाब दिया जाएगा। ये कहा जाए कि ये जो पूरा समय है, पूरी हमले के बाद सेना की तरफ से, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से तैयारी के लिए लिया गया। तमाम जो जानकारी थी आतंकियों के बारे में, घुसपैठियों के बारे में और आतंकी कैंप्स और उनमें कितने आतंकी हैं, कहाँ पर ये कैंप्स हैं, उसके बारे में तमाम इनपुट्स इकट्ठा करने के बाद ये समय इस हमले के उरी हमले और भारतीय सेना द्वारा जो जवाब जो दिया गया कल था वो लिया गया। तमाम इनपुट्स इकट्ठे किए गए और उसके बाद प्लान तरीके से ये सर्जिकल स्ट्राइक स्पेसिफिक इनपुट्स के बाद इनको अंजाम दिया गया। जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਰ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਰੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 18 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ सर्जिकल ऑपरेशन किया गया। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपके प्रोग्राम पे बताया था कि फौज जो है उनके पास बहुत ही काबिल अफसर और अली दर्जे के जवान होते हैं।
और हमेशा फौज एक स्टेट ऑफ रेडीनेस में रहती है और ट्रेनिंग करके रेडी रहती है कि कोई भी ऐसा कोई एक्शन करना हो तो सोच समझ के रिहर्सल करके ये एक्शन लेती है। जैसे कल रात को हुआ था, बट लेकिन कल रात को जो एक्शन हुआ है एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है। नॉर्मल कवर्ट ऑपरेशंस फौज करती रहती है, छोटा मोटा स्कर्मिश बॉर्डर क्रॉस करके ऑपरेशंस होते रहते हैं, पर ये पहली बार है कि हमने पब्लिकली एक्नॉलेज किया है और इसकी जिम्मेवारी ली है कि हमने एलओसी क्रॉस किया है और दुश्मन के लॉन्च पैड जहां उन्होंने टेररिस्ट इकट्ठे कर रखे थे वहां जाके हमने ये रेड करके उनको बर्बाद करके वापस आए हैं। अभी आप देखेंगे कि क्योंकि हमने ये जिम्मेवारी पब्लिकली ली है, पाकिस्तान की तरफ से रवैया जो है थोड़ा सा कठोर होगा, थोड़ा सा वो भी चीखा चिल्लाएंगे और एलओसी पे जो फायरिंग है अभी इसके बाद एक्टिव हो जाएगी और फायरिंग और बढ़ेगी। फायरिंग और बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा आप सेठ साहब, आप फौज में रहे हैं, जिस तरीके से 18 जवानों को हमने खोया, उसके बाद जो है इस सर्जिकल ऑपरेशन की डिमांड लगातार हो रही थी कि ये डिमांड होनी चाहिए, ये जो है अटैक होना चाहिए, सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप तो बिल्कुल महसूस कर सकते हैं फौज का मोराल जो है वो कितना हाई हुआ होगा इस सर्जिकल ऑपरेशन से। सर, आप महसूस नहीं करेंगे, हमारा जो खून है अभी जो खून जो है बिल्कुल इतना हमारा मोराल अप हो गया है, पूरी फौज का जो है मनोबल बढ़ गया है, क्योंकि ईंट का जवाब हमने पत्थर से दिया है। और मैं जैसे पिछले हफ्ते आपके प्रोग्राम 18 तारीख को भी मैंने बोला था कि गवर्नमेंट ने फौज को फ्री हैंड देना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं और मैं मुबारकबाद देता हूं इस गवर्नमेंट को जिसने इतनी हिम्मत की है कि फौज को फ्री हैंड दिया है। और भारतीय सेना ने का जो हमारा ट्रेनिंग है और जो हमारा इथॉस है और जिस तरीके से हम डेडिकेटेडली हम काम करते हैं इस देश का रक्षा करने के लिए, इस देश का नाम हमेशा बुलंद रखेंगे और ऐसी कार्रवाई करके हमारा मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर। चलिए, फिलहाल वो फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। चलिए, आप सेठ साहब आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। हम फिलहाल एक और आपको साउंड बाइट सुना देते हैं। डीजीएमओ ने साफ किया है कि इस कार्रवाई बारे पाकिस्तान दी फौज ਨੂੰ भी जानकारी ਦਿੱਤੀ जा चुकी है ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे, और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के उन 5 टेररिस्ट जो पैड थे, जो भारत में घुसने के फिराक में थे, उनको घुसकर पूरी तरह तहस नहस किया है और ये आत्मरक्षा में हमें ये पूरा अधिकार था। ਤੇ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ सर्जिकल स्ट्राइक ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। आज जो भारतीय सेना ने किया है, मुझे एक सैनिक होने के नाते उस पर गर्व है। ये
दूसरी बार इंडियन आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस करके अपने राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं। पहली बार बर्मा में, दूसरी बार ईस्टर्न बॉर्डर में, और ये एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये हमारा हक है। जो भी हमारे सैनिकों के पर हमला बोलेगा, और हमें पूरा हक है उनके बेसेस डिस्ट्रॉय करने का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डंप डिस्ट्रॉय करने का। एक बहुत अच्छा काम भारतीय सेना ने किया है और मैं उनको बधाई देता हूं, और एक ये हमारी मॉरल विक्ट्री है। सर्जिकल स्ट्राइक एक तरह का गुप्त ऑपरेशन होता है, जिसमें दुश्मन के ठिकाने का पहले पता लगा लिया जाता है, पूरी प्लानिंग रेकी करके एक सडन रेड मारी जाती है। जो ये कैंप बताया गया है, जैसा कि सोर्सेज से, पीओके के अंदर था, ट्रेनिंग कैंप था, वहाँ पे हमारे सोल्जर्स ने जाके एक रेड मारी है और उस कैंप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅब्बास ਨਕਵੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। देश के सुरक्षा के हित में, देश के सम्मान के हित में मोदी सरकार और पूरा के पूरा देश मजबूती के साथ, मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। There is a response coming in from Nawaz Sharif, the Pakistan Prime Minister, who says that their entire attempt to in fact ensure that peace is maintained in the region has been violated. He's criticized this of the government. Who is maintaining a peace? पाकिस्तान जो है वो जो आतंकवाद का सबसे बड़ा आका बना हुआ है, वो पीस की बात करेंगे। हमारे पीस को मेंटेन करने की वीकनेस नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे पीस को उपयुक्त जवाब। प्रोग्रेस पंचायत के बारे में आज इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया है, मोदी सरकार की ये ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। सभी जो है सरकार सभी पार्टियों के साथ में जब बातचीत करेगी तो उसके बाद जो है क्या उनका फैसला, क्या उन्होंने कहा, तब हमें पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये तय है कि हम जो है, अगर हमारी फौज ने, हमारी आर्मी ने अगर कोई फैसला किया है तो पूरा देश उनके साथ में। ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ LOC ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਤੰਕ ਦੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੈਂਪ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲਈ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਵੱਲੋਂ फायरिंग ਹੁਣ ਵੱਧ सकती है। काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। कैजुअल्टी के बारे में, जो पाकिस्तान की कैजुअल्टी हुई है उसके बारे में अभी एग्जैक्ट खबर बाद में आएगी। हमारे जवान सुरक्षित आ गए और ये इंफॉर्मेशन पहली दफ़े पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी दे दी है कि भारत में सर्जिकल ऑपरेशन किया है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। तो ये जो है, इसके वजह से अभी क्या हो सकता है कि बॉर्डर के ऊपर शायद फायरिंग बढ़े दोनों देशों के बीच में, उसके लिए भारत अच्छी तरह से तैयार है।